व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू स्टॉप एकेडमी। मैं मयंक पालीवाल, आपका अकाउंटेंसी का मेंटर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11 अकाउंटेंसी से चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का हमारा अगला टॉपिक बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस है। बच्चों, इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था इस सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन। इसके बाद बच्चों हम लोगों ने बात की थी ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग की, और आज लेक्चर 3 में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस होता है। तो एक एक करके बच्चों पहले हम लोग यहाँ पर इसकी मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर बुक कीपिंग से। बुक कीपिंग की अगर मैं बात करूं तो चलिए पहले एक बार रीड कर लेते हैं, फिर उसको ब्रेक करके समझेंगे, जैसा हमारा तरीका होता है पढ़ने का। बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग एंड इज कंसर्न्ड विद द रिकॉर्ड कीपिंग और मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंटिंग विच इज ऑफन रूटीन एंड क्लेरिकल इन नेचर। तो एक बार में हमने पूरा रीड कर लिया है, अब हम इसको ब्रेक कर करके समझेंगे। बुक कीपिंग इज ए पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। तो हमको यहीं से समझ में आ गया कि इन कंपैरिजन टू बुक कीपिंग, अकाउंटिंग का जो स्कोप होता है वो ज्यादा वाइडर है। तो बुक कीपिंग अपने आप में किसका पार्ट है? अकाउंटिंग का ही पार्ट है। एंड इज कंसर्न्ड विद रिकॉर्ड कीपिंग, जिसके अंदर आप ट्रांजैक्शंस को क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि जिन बुक्स में आपने उनको रिकॉर्ड किया है आप उनका मेंटेनेंस देखते हैं। तो बुक कीपिंग कुछ नहीं है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रॉपर वे में मैनर करना, इसी प्रोसेस को बोला जाता है बुक कीपिंग, जो कि अपने आप में रूटीशनल और क्लेरिकल वर्क है। ठीक है, तो ये यहां पर रेगुलर बेसिस पे किया जाता है। साल भर ट्रांजैक्शंस होते हैं, साल भर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा, उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन किया जाएगा। दैट्स इट, इतना ही होता है बुक कीपिंग। लेकिन अगर हम बात करें, आमने सामने कंपेयर करें बुक कीपिंग को और अकाउंटिंग को, तो अकाउंटिंग उससे एक कदम आगे निकल जाता है। तो बुक कीपिंग तो है ही अपने आप में पार्ट किसका? अकाउंटिंग का। अब समझते हैं बच्चों की अकाउंटिंग बेसिकली क्या है। अकाउंटिंग को अगर हम डिफाइन करें तो ये डेफिनेशन आप लोग मेरे मुंह से पहले भी सुन चुके हो। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन अंडरस्टैंडेबल मैनर। रीड कर लिया हमने, ब्रेक करके समझ लेते हैं। तो एक चीज माइंड में चलते रहना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, उनको क्लासिफाई करना और उन्हीं बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना, ये कहलाता है बुक कीपिंग। और चूंकि हमको पता है कि जो बुक कीपिंग है वो अकाउंटिंग का पार्ट है, तो आप देख सकते हैं अकाउंटिंग के अंदर क्या है। तो सर अकाउंटिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई किया जाता है कि वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा कि नहीं होगा। जैसे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा, हम उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं, जिसे बोला जाता है जर्नल। एक जैसे नेचर वाले ट्रांजैक्शंस को इकट्ठा कर लिया जाता है, जिसे बोला जाता है लेजर। यहां पे हम उसको बोलते हैं क्लासिफाइंग। तो आप देखेंगे बच्चों, यहां से लेके यहां तक ना ये आपकी बुक कीपिंग ही है। यहां से लेके यहां तक ये आपकी बुक कीपिंग ही है। आप देख सकते हैं इसके अंदर बुक कीपिंग में अगर हम लोग बात करेंगे तो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना और इन बुक्स को मेंटेन करना, यही बुक कीपिंग है। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा कि अकाउंटिंग इससे एक कदम आगे निकल जाता है। अब इन्हीं रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस को हम क्या करते हैं? समराइज करते हैं, सो दैट हम उसको इस तरीके से प्रेजेंट कर सकें कि कोई भी व्यक्ति इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से इन्फॉर्म डिसीजंस ले सके। तो समराइजिंग का मतलब है इन्हीं रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन को कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करना कि कोई भी व्यक्ति आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को समझ सके। तो हम उसको समराइज करते हैं। समराइज करने का मतलब होता है फाइनेंशियल रिजल्ट्स बनाना, उसको एनालाइज किया जाता है, इंटरप्रिटेट किया जाता है और उसी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को आगे जाके कम्युनिकेट कर दिया जाता है उन पार्टीज में जो पार्टीज आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होती हैं। तो यहां पर हमने देख लिया कि बुक कीपिंग जो है वो पार्ट है किसका? अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग का जो स्कोप है वो वाइडर है इन कंपैरिजन टू बुक कीपिंग। तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि यहां पर बुक कीपिंग के अंदर, अगर हम बात करें अकाउंटिंग की, तो अकाउंटिंग जो अपनी प्रोसेस है ना, उसमें स्टार्टिंग के ये जो आपके फंक्शंस हैं, आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग, ये क्या कहलाते हैं? बुक कीपिंग। और इनके साथ साथ समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग वाले आपके जो फंक्शंस होते हैं, इन सबको कंप्लीट अगर आप मिला देंगे तो ये क्या बन जाता है बच्चों? अकाउंटिंग। एक टर्म यहां पर मिलता जुलता और है बच्चों, जिसे हम बोलते हैं अकाउंटेंसी। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी एक ही जैसा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अकाउंटेंसी का जो स्कोप है वो अकाउंटिंग से भी वाइडर है। तो आप इसको कुछ इस तरीके से समझे, मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले हमारे पास क्या है? बुक कीपिंग। तो आपने अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लिया और उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया, क्या बन गया? बुक कीपिंग। इसके अगर मैं आगे के स्कोप पे जाऊं तो बच्चों इसके ऊपर निकल कर आएगा मेरे पास अकाउंटिंग। तो ये जो है ये बन गया हमारा अकाउंटिंग। और एक चीज मैं बताऊं, इसका भी स्कोप
इनके भी कंपैरिजन में जो हमारा अकाउंटेंसी होता है ना बच्चों, उसका स्कोप सबसे ज़्यादा वाइडर होता है। तो सबसे पहले हो गया बुक कीपिंग सबसे छोटा, उससे ज़्यादा स्कोप बड़ा किसका है, अकाउंटिंग का, और उससे भी ज़्यादा स्कोप किसका है सर, अकाउंटेंसी का। तो यहाँ पे आपको पिक्चर क्लियर हो गई। अब हम देख लेते हैं कि अकाउंटेंसी का मतलब क्या है। हमने बुक कीपिंग कवर कर लिया, हमने अकाउंटिंग कवर कर लिया, अब अकाउंटेंसी देखो, बड़े प्यार से देखना। अकाउंटेंसी रिफर्स टू अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग कर लेना और उस अकाउंटिंग को समझना, इन दोनों में डिफरेंस है। बच्चों आपने जनरली मेरे वीडियोस देखे होंगे, जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं आपसे क्या कहता हूं, मैं आपको यहां पर अकाउंटिंग पढ़ाने नहीं आया हूं, मैं यहां पे आपको अकाउंटिंग करना समझाने आया हूं, किस तरीके से अकाउंटिंग की जाती है। और जब आप वो अकाउंटिंग कर लेते हैं ना, तो उस अकाउंटिंग का क्या मतलब है ये सीखना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। बस यही डिफरेंस है अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में। अकाउंटिंग का मतलब क्या है, आपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया, उसको क्लासिफाई किया, समराइज करके उसके रिजल्ट को निकाल लिया। लेकिन अब वो रिजल्ट आपसे क्या कह रहा है उसका भी ज्ञान आपके पास होना चाहिए। अगर आपको रिजल्ट समझ में आने लग जाते हैं, इट मींस आपको अकाउंटेंसी का नॉलेज है। तो अकाउंटेंसी रिफर्स टू सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। इट एक्सप्लेन्स व्हाई टू डू एंड हाउ टू डू ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। वो अकाउंटिंग कैसे की जाती है, क्यों की जा रही है, उससे क्या निकल कर आएगा, इन सब की समझ अगर आपके अंदर आ चुकी है तो आप समझ जाइए आपने अकाउंटेंसी सीख ली है। इट टेल्स अस व्हाई एंड हाउ टू प्रिपेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो ये हमको बताते हैं कि किस तरीके से अकाउंटिंग की जाती है, एंड हाउ टू समराइज द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेट इट टू द इंटरेस्टेड पार्टीज। और किस तरीके से उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को यूज करना है और उन लोगों तक पहुंचाना है जिन लोगों के लिए ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जानना जरूरी है। तो यहां बच्चों आपको समझ में आ गया होगा बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस है। तो यहां हम लोग एक डिफरेंस और कर लेते हैं, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस लेकर आया हूं मैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों स्कोप की। तो जनरली आपका जो डिफरेंस है ना, वो आप कहां तक सीमित रखिए, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग तक। आप बस ये समझ जाइए कि इनसे भी बियॉन्ड जाके जब आपको इनका संपूर्ण नॉलेज हो जाता है, तब जाके आप अकाउंटेंसी सीखते हैं। तो अभी फिलहाल क्लास 11 में ना आपको बुक कीपिंग और अकाउंटिंग ही समझ में आना चाहिए। क्लास 11 में अभी आपका ब्रेन इतना मैच्योर नहीं हुआ है कि आप अकाउंटेंसी सीख सकें, तो अभी आप अपना फोकस काय पे रखिए, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग पे। तो स्कोप की अगर हम बात करें तो बुक कीपिंग के अंदर क्या क्या आता है सर, ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करना, उन आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन्स को मनी की रॉड से मेजर करना, फिर इन्हीं आपके जो मेजर्ड ट्रांजैक्शंस हैं इनको रिकॉर्ड कर लेना इन द बुक्स ऑफ जर्नल, एंड देन आफ्टर एक जैसे नेचर वाले ट्रांजैक्शंस को एक जगह क्लासिफाई कर लेना। ये इसका स्कोप है। अब यही चीजें ना अकाउंटिंग में भी रिपीट होती हैं। अकाउंटिंग भी आपके हम बोलेंगे उसके अंदर ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना आता है, उसके अंदर ट्रांजैक्शंस को मेजर करना आता है, रिकॉर्ड करना आता है और क्लासिफाई करना भी आता है, लेकिन ये इसके एक कदम आगे होता है। तो हम यहां देखेंगे अकाउंटिंग इन एडिशन टू बुक कीपिंग। तो मतलब ये सारी चीजों फीचर्स हैं, ये सारे जो फंक्शंस हैं, ये तो यहां पे रिपीट होंगे ही होंगे। इसके साथ साथ अब हम उन्हीं क्लासिफाइड और रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस को क्या करेंगे, समराइज करेंगे। मतलब अब हम उसका निचोड़ निकालेंगे, अब हम उसको कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे सो डैट हमारे ट्रांजैक्शन से रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन किसी को भी समझ में आ जाए। उसके बाद उसका एनालिसिस किया जाएगा, एनालिसिस करने के बाद हम उसको इंटरप्रिटेट करेंगे उसके रिजल्ट को, और फिर उस रिजल्ट को कम्युनिकेट कर दिया जाएगा उन इंटरेस्टेड पार्टीज में जो कि आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होती हैं। तो समझ में आ गया आपका। तो यहीं से हम कह सकते हैं कि जो बुक कीपिंग है वो अकाउंटिंग का अपने आप में क्या होता है, पार्ट होता है। स्टेजेस की अगर हम लोग बात करें तो बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज है और जो आपका अकाउंटिंग है वो सेकेंडरी स्टेज है। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जहां पर बुक कीपिंग खत्म हो जाती है उसके बाद से ही आपकी अकाउंटिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो ये दोनों डिफरेंस भी आपको एकदम क्लियर होंगे बच्चों। इसके बाद हम देखेंगे बेसिक ऑब्जेक्टिव और नॉलेज। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो बुक कीपिंग का मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना और उन बुक्स को मेंटेन करना। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, दैट्स इट। एक बुक कीपर का काम नहीं होता है कि वो इनका रिजल्ट निकाले कि भाई प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ कि बैलेंस शीट में हमारे क्या एसेट्स हैं और क्या लायबिलिटीज है। ये बुक कीपर का काम नहीं, ये अकाउंटेंट का काम होता है। तो बुक कीपर क्या करता है, बुक कीपर सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करके आगे सरका देता है किसके पास, अकाउंटेंट के पास। अब अकाउंटेंट क्या करता है, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू असर्टेन रिजल्ट ऑफ ऑपरेशंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन एंड टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड पार्टीज।
अब इन्हीं रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस को बुक कीपर जो है आगे सरका देगा किसके पास, अकाउंटेंट के पास। अकाउंटेंट उन रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस का रिजल्ट निकालेगा कि हमें इस साल कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस, क्या हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है, और फिर इस रिजल्ट को कम्युनिकेट कर दिया जाएगा उन पार्टीज तक जो पार्टीज आपकी कंपनी के अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड रहती हैं। ये भी क्लियर। अब नॉलेज की अगर हम बात करें तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हम देखें ये अपने आप में क्लैरिकल वर्क है। The bookkeeper is not required to have higher level of knowledge that of an accountant. तो बुक कीपर के पास बस उतना ही नॉलेज होना चाहिए कि हाउ टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शंस। लेकिन जब बात इंटरप्रिटेशन की आती है, जब बात आती है रिजल्ट निकालने की, तो वो किसके पास चले जाते हैं ट्रांजेक्शंस, वो चले जाते हैं अकाउंटेंट के पास। तो इन कंपैरिजन टू बुक कीपर, अकाउंटेंट के पास जो है वो अकाउंटिंग का ज़्यादा नॉलेज होता है, उसके पास ज़्यादा नॉलेज का लेवल होता है। द अकाउंटेंट इज रिक्वायर्ड टू हैव लेवल ऑफ नॉलेज दैट ऑफ द बुक कीपर। तो बुक कीपर के कंपैरिजन में अकाउंटेंट के पास ज़्यादा नॉलेज होती है। तो यहाँ बच्चों आज इस वीडियो में हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस किया, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस है। बच्चों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल स्टेप अप एकेडमी को लाइक करना और शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद।